नमस्कार। दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड सिद्धांत ही है। इसे हम संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है आई.पी. पावलोव। आई.पी. पावलोव जिनका रहने का स्थान है रूस, ये रूस के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग करा कुत्ते पर। 1904 में इनका पहला प्रयोग था, जिसमें इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके बाद इन्होंने 3 चरणों में अपने प्रयोग को डिवाइड किया है। पहला चरण था इनका, प्रथम चरण स्वाभाविक उद्दीपक इजिकल टू स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक उद्दीपक को हम यूसीएस के नाम से जानते हैं, जिससे तात्पर्य है भोजन। यूसीएस को इन्होंने भोजन से संबंधित किया है। इसके बाद आता है स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया को इन्होंने यूसीआर से संबंधित किया है, जिसका तात्पर्य लार, कुत्ते की लार से इसका तात्पर्य है। द्वितीय चरण में इन्होंने बताया है अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक अनुक्रिया उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक से तात्पर्य है यहाँ सीएस अर्थात घंटी से। स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस अर्थात भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया लार से संबंधित है। तृतीय चरण में पावलोव ने बताया है अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक अनुक्रिया और अस्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक को सीएस से संबंधित बताया अर्थात घंटी, और सीआर से तात्पर्य लार, मतलब कुत्ते का लार टपकना। इसमें पावलोव ने कहा है कि इस प्रयोग में कुत्ते को घंटी के बजने के साथ खाना दिया जाए। खाना देकर कुत्ते के मुंह में लार का आना स्वाभाविक क्रिया है, जो हमारा बताया है स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात भोजन। जब भोजन देखते ही कुत्ते के अंदर जो क्रिया होती है उसे कहा गया है यूसीआर। यूसीआर से संबंधित बताया गया। इसके बाद घंटी का बजना इन्होंने एक क्रिया के द्वारा या अपने एक प्रयोग के द्वारा इसे समझाया है। पावलोव का प्रयोग जो इन्होंने कुत्ते पर कराया, पावलोव ने एक भूखे कुत्ते को स्टैंड से इस प्रकार बांध दिया, जैसा आप प्रदर्शित चित्र में देख रहे हैं कि एक कुत्ते को दिखाया गया है जिसमें इनका अस्वाभाविक उद्दीपक है। इस प्रयोग को संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। इस स्टैंड में एक निश्चित दूरी के आगे वह नहीं देखा जा सकता। एक जगह इसे एक निश्चित जगह बांध दिया गया है, उसमें इस पे जो प्रयोग करा गया है वो भोजन से, वो लार से संबंधित है। एक निश्चित दूरी के आगे उसके सामने इतनी दूरी पर भोजन रखा गया है कि कुत्ता भोजन को खा नहीं सकता था, क्योंकि कुत्ता भूखा था। अतः सामने भोजन को देखने के कारण उसके मुंह से लार टपकने लगी। जब कुत्ते के सामने भोजन आया तो उसके मुंह से ये लार का टपकना यूसीआर, जिससे हमें स्वाभाविक अनुक्रिया से इन्होंने संबंधित किया है। सीएस भोजन। कुछ समय के बाद कुत्ते के सामने भोजन रखने से पहले एक घंटी बजाई गई और फिर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। ये उसकी अनुक्रिया हुई, अर्थात घंटी का बजना उसके लिए एक अनुक्रिया का कारण था कि जब घंटी बजेगी तभी उसे किसकी प्राप्ति होगी? भोजन की प्राप्ति होगी। घंटी तो बजाई गई, किंतु इसी समय इसी तरह से कंटिन्यू प्रोसेस किया गया। उसके बाद में थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक ने इसमें चेंज किया। घंटी तो बजाई गई, किंतु कुत्ते के सामने भोजन को नहीं रखा गया। कुत्ते के सामने जब भोजन को नहीं रखा गया, कुत्ते का प्रोसेस वही रहा, घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह से लार का टपकना। इस प्रकार स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उत्तेजक में इतना अनुकूलन स्थापित हो गया कि स्वाभाविक उत्तेजक मतलब घंटी का बजना। स्वाभाविक उत्तेजक क्या हुआ? घंटी का बजना। स्वाभाविक उत्तेजक के कारण भोजन जैसा प्रभाव डालने लगा। मतलब आप कुत्ते को भोजन नहीं रख रखे हो, उस समय भी घंटी के बजने से उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? लार का टपकना। ये उसकी स्वाभाविक क्रिया हो गई। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में यह संबंध सहज क्रिया सिद्धांत में पावलोव ने इस प्रकार
बताया है कि इसे सीखने की क्रिया, कि अगर व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक अनुक्रिया है तो उसका स्वभाव उसी प्रकार का होगा, मतलब उसका अधिगम उसी प्रकार का हो जाएगा जिस प्रकार पावलोव ने कुत्ते के द्वारा बताया गया है कि जो उसका भोजन था वो उसकी हो गई है स्वाभाविक क्रिया, जिसे हम यूसीआर से संबंध करते हैं। अगर घंटी बजेगी कंटिन्यू तो भी उसके मुख से लार टपकती है, चाहे आप भोजन उसे रखें या नहीं रखें, ये उसकी अनुकूलित क्रिया हो गई। अब उन्होंने इस प्रयोग के कुछ गुण बताए हैं। पहला गुण है इसमें भय निवारक, सेकंड है सामाजिकरण में सहायक, थर्ड इसका गुण है अनुशासन विकसित करता है, फोर्थ है स्वाभाविक व आदत का निर्माण। ये पावलोव ने अपने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के बारे में बताया है, जिसमें मेन प्रोसेस होता है, अगर हम शॉर्ट वे में सीखना चाहें तो घंटी, भोजन इजिकल टू डॉग अर्थात कुत्ता, ये इसका शॉर्ट प्रोसेस है संबंध प्रतिक्रिया का। इसे दो नाम से जाना जाता है, एक तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक अपना यही खत्म होता है।